औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बाप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, जो हमारा आज का मौजू है, उन्वान है, वो है रिज्जत के ऊपर। रिज्जत क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और किन गलतियों के बिना पे हम रिज्जत का शिकार हो जाते हैं और इसका इलाज क्या है। इंशाल्लाह आज वीडियो में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा, वजूहात कुछ बयान करूँगा, उसके बाद आपको रिज्जत का इलाज भी बताऊँगा। आप किस तरीके से इस मुसीबत से अगर आप शिकार हो गए तो किस तरीके से बाहर निकलेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इसमें होता ऐसे है, कोई भी हम विर्द शुरू करते हैं, कोई भी वजीफ़ा शुरू करते हैं, कोई भी ऐसा अमल शुरू करते हैं, तो उसके पीछे कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनको हम दरगुज़र कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिसके बिना पे हम रिज्जत का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे क्या, कोई भी हमने विर्द पकड़ा, कोई भी वजीफ़ा पकड़ा, कहीं से देखा, सुन लिया, वीडियो से देख लिया, किताबों से पढ़ लिया, जिसके पीछे कोई सनद नहीं होती, जो सलासिल की तरह से चलता हुआ नहीं आ रहा होता, पीछे उसका कोई शजरा नसब नहीं होता, कौन आपको बता रहा है, हम बग़ैर इजाज़त कहीं से देखा किसी भी विर्द को शुरू कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो मेन बुनियादी वजह है वो है बिला इजाज़त कोई भी वजीफ़ा या विर्द शुरू कर लेना। तो ऐसे हम जब अपनी मर्ज़ी से कोई भी विर्द, कोई भी वजीफ़ा शुरू कर लेते हैं तो वो बजाय फ़ायदे के नुकसान में चला जाता है। उसकी तासीर जो कि पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है। एक सबसे बड़ी मेन वजूहात में से एक वजह ये है, किसी मुर्शिद की तरफ से तालीम ना किया गया होना, बग़ैर सनद के कोई भी वजीफ़ा हम शुरू कर लेते हैं। रिज्जत की एक सबसे बड़ी मेन वजह ये है। दूसरी मेन वजह क्या है, इंसान की नीयत। आप किस नीयत से कोई अमल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक वजीफ़ा शुरू किया हुआ है, पीछे आपकी नीयत ये है कि मैं किसी बंदे का नुकसान करूं, किसी की हलाकत की नीयत से शुरू कर लेते हैं लोग। बुग़्ज़ होता है लोगों के दिलों में, हसद होता है, दुश्मनी की बिना पे किसी को सज़ा देने की नीयत से कोई भी अमल शुरू कर लेते हैं। अब ये तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बरक़ात को पता है कि कौन सा बंदा किसके दिल में क्या है, वो बेहतर जानने वाली ज़ात बरक़ात है। हम ज़रा सी गलतियों के ऊपर या अपनी किसी ज़ाती दुश्मनी के बिना पे किसी को सज़ा देने की नीयत से कोई अमल शुरू कर लेते हैं, जिसके पीछे बेसिकली हमारी नीयत सही ना हो, वो भी रिज्जत को दावत देती है। वो वजीफ़ा बजाय आपके हक़ में होने के उल्टा आपके ऊपर आ जाता है। कुदरत का कानून है, आप आज किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो सबसे पहले आप उसके अंदर गिरेंगे। ये कुदरत का कायदा कानून है। तीसरी सबसे बड़ी मेन वजह क्या होती है कि हम पाकी पलीती का ख्याल नहीं रखते। जिस जगह हम विर्द करते हैं, वजीफ़ा शुरू करते हैं, उसका कुछ कायदा कानून होता है। कुछ वजीफ़े, कुछ ज़िक्र अस्कार ऐसे होते हैं जिसके अंदर तो कुछ इतनी ज़्यादा परहेज़ नहीं बताई जाती। कुछ ऐसे माल भी होते हैं जो जलाली होते हैं। हम उनको जब शुरू कर लेते हैं, उसकी जब हम तरतीब नहीं सही तरीके से कर पाते, बहुत सारे लोगों का गुज़र उस जगह से होता है। मिसाल के तौर पे जगह पाक नहीं होती, कोई ऐसी औरत जो हामला होती है, हामला खातून उस जगह पे आती है नापाकी की हालत में, हैज़ की हालत में, तो वजीफ़े के ऊपर इस चीज़ का काफ़ी असर पड़ता है। इंसान खुद भी पाक नहीं होता, लिबास पाक नहीं होता, तो ये चीज़ भी रिज्जत की तरफ चली जाती है। वजीफ़ा बजाय आपके फ़ायदे में होने के उलट चला जाता है। इसी तरह बहुत सारी और भी वजूहात हैं। जो हम वजीफ़ा कर रहे हैं, वो वजीफ़ा हम कुरानी आयात का कर रहे हैं या कि जो इबारतें होती हैं इस्तखराज की गई बुज़ुर्गों की, वो कर रहे हैं। नूरी अमाल होते हैं, सिफली अमाल होते हैं। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसका चुनाव करते हैं। सिफली अमाल के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि वो नूरानी नहीं होते, तो उनके अंदर रिज्जत का बहुत ज़्यादा डर और खौफ होता है, उसका उल्टा नुकसान होता है।
तो वो जब तक आपको कोई मुर्शद तालीम ना करे, कोई सलासिल का किसी का बुज़ुर्ग आपको तालीम ना करे, तरीक़ाकार ना समझाए, तो आप ऐसे अमालों से इज्तनाब किया करें। इसी तरह वजीफ़ा करने से पहले, कोई भी विर्द शुरू करने से पहले उसके कुछ सदक़ात होते हैं जो कि वजीफ़े को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। उनका ख्याल ना रखना इस हवाले से भी रिज्जत का शिकार हो जाता है। कुछ बुनियादी वजूहात आपके साथ शेयर की हैं, अब आपको इसका हल बताता हूँ। दोस्तों, आपने करना ही है, आपको ऐसा लगे कि आप रिज्जत का शिकार हो चुके हैं। इसमें अमूमन होता ऐसे है, कोई विर्द हम शुरू करते हैं, उस विर्द को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके जो बातनी मोकलात होते हैं उस विर्द के, उस वजीफ़े के, उस इबारत के, वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। फिर आपके काम में तरह तरह के आपके कामों में रुकावट डालते हैं। उसके बाद आप कोई भी विर्द वजीफ़ा दोबारा शुरू कर लेते हैं, वो बेअसर रहता है, वो उसको भी नाकाम कर देते हैं, आपके लिए रुकावटें, मुश्किलात पैदा कर देते हैं। ये होती है रिज्जत। अब इसका इलाज क्या है दोस्तों? 3 जुमेरातें हैं, आपने गोश्त का सदका देना है। 3 जुमेरातों को आप काउंट करके रख लें। पहली जुमेरात से ये अमल शुरू करें, किसी भी जुमेरात से शुरू कर सकते हैं। 3 जुमेरातों तक मुसलसल आपने गोश्त का सदका देना है। गोश्त बड़ा हो, बड़ा गोश्त जो होता है आप कहीं से भी आपको बआसानी मिल जाएगा, जिसमें बोटी भी हो। ये नहीं कि हमारे जो कसाब हज़रात होते हैं बिल्कुल ही उन्होंने उस तरह का गोश्त तैयार किया होता है जिसमें, यानी कि आप किसी को सदका करते हैं, किसी को भी देते हैं, तो उसके मुंह में बेसिकली कोई चीज़ जानी चाहिए। आप देते हैं, अच्छी चीज़ दें, अपने लिए आप लेके आते हैं, अच्छी चीज़ लाते हैं ना, इस तरह सदका भी अच्छी चीज़ का करें। तो दोस्तों, सदका आप परिंदों को भी डाल सकते हैं, जानवरों को भी खिला सकते हैं, किसी गरीब इंसान को भी आप दे सकते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी है कि आप सदके की नीयत से दे रहे हैं। एक तो अमल ये हो गया। इसके साथ साथ आप डेली रोज़ाना 3 जुमेरातों तक, पहली जुमेरात से अमल शुरू करेंगे, तीसरी जुमेरात तक लगातार करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 786 मरतबा आप इसका विर्द करेंगे डेली। जिस टाइम पे शुरू किया उसी टाइम पे विर्द करेंगे। सामने पानी का गिलास रखेंगे, 786 दफ़ा अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ के पानी पे फूंकेंगे, पानी को पी लेंगे, अपने ऊपर छिड़क लेंगे। इंशाल्लाह ये अमल है, इससे आपका मुकम्मल तौर पे रिज्जत का ख़ात्मा हो जाएगा। तरीक़ाकार आपको बता चुका हूँ। पहली जुमेरात से विर्द शुरू करेंगे, आखिरी जुमेरात तक यानी तीसरी जुमेरात तक डेली आप इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करेंगे। 786 दफ़ा करेंगे, 786 टाइम्स, 786 मरतबा। तो इंशाल्लाह कैसी भी रिज्जत होगी, किसी भी नौयत की होगी, कैसी भी होगी, इंशाल्लाह उसका ख़ात्मा हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि वज़ाइफ़ आप करते हैं बाइजाज़त किया करें, किसी की रहनुमाई में किया करें, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।